क्लास 11th के बच्चों, अब आप लोगों का अगला पेपर हिंदी के बाद भौतिक शास्त्र का है। आप लोगों को जो जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, आप लोग उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। आप लोग का कोई भी डिस्ट्रिक्ट का पेपर होगा, आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। जिस प्रकार आज हिंदी के पेपर में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे, वैसे ही आप लोगों को आज भौतिक शास्त्र के पेपर में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोगों का समय 3 घंटे का है, आप लोगों को इसको अच्छे से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आप लोगों का सही विकल्प आता है। आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को जो जो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं उनको अच्छे से कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ही मात्रक नहीं है? तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का न्यूटन। तो आप लोगों को इसको कर लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक माइक्रोन ब्लैंक्स होता है, तो आपको यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को यहाँ पे टिक करना है। 10⁻⁻6 मीटर। तो आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ से। गतिशील गोली लकड़ी में एक टुकड़े में टकराकर उसमें धंस जाती है, क्या सुरक्षित रहेगी? तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आप लोगों का आ वाला संवेग। इसको आप लोगों को अच्छे से टिक कर लेना है। इसके बाद अपन लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है केवल द्रव्यमान, केवल वेग, दोनों और कोई नहीं। तो आप लोगों को इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का हो जाएगा केवल द्रव्यमान। तो आप लोगों को इसको टिक कर देना है। इसके बाद अपना जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। आकर्षण का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है kgm²। आप लोगों को टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किन कोण में जोड़ों के लिए क्षैतिज पारस समान रहेगा? तो आपको यहाँ पे लिखना है 40 से 50 डिग्री। तो आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा। जो जो हमने आप लोगों को बताए क्वेश्चंस, इनको अच्छे से आप लोगों को कर लेना है हर एक क्वेश्चंस को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गतिक घर्षण का मान सदैव ब्लैंक्स के मान से कम होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है सीमांत घर्षण, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा इसको अच्छे से, सीमांत घर्षण। चलिए आप लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 1m = ब्लैंक्स m। तो आप लोगों का यहाँ पे इसका जो करेक्ट हो जाएगा आंसर 10⁻⁹। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलियर्ड वाल्व की गति ब्लैंक्स गति होती है। तो आप लोगों को इसका बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका आंसर बताना है। कमेंट में आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। एक प्रकाश वर्ष ब्लैंक्स तुल्य है। तो आप लोगों को लिखना है यहाँ पे 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। a × a क्या होता है? 0। आप लोगों को बता देना है यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस बोलते हैं उसको, वेक्टर का है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ब्लैंक्स का नियम कहते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है जड़त्व, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए आप लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 3, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट, विस्थापन शून्य ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है बिल्कुल सही, ठीक है। सत्य जो आपको बताना है आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। एक अश्वभक्ति 746 वाट के बराबर होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल जी सही है, होती है। इसके बाद घर्षण बल एक संराक्षी बल है, जी गलत। इसके बाद ऋणात्मक त्वरण को मादन भी कहते हैं। तो आपको ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थिति समय ग्राफ का ढाल वेग प्रदर्शित करता है, ये भी सही हो जाएगा। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, तो ये भी आप लोगों का सही हो जाएगा। तो आप लोगों को इस प्रकार से इसके सभी को आंसर्स को कर लेना है। अब चलिए अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 सही जोड़ी को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का आता है अभिकेंद्र बल,
ठीक है। अभी केंद्र बल यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा सबसे पहले आप लोगों का mv²/r, इसको टिक कर लेना है। 1 एम्पेयर आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 10⁻⁻10 मीटर। इसके बाद आप लोगों का थर्ड आता है आवृत्ति का मात्रक, तो इसका जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्ट्ज। इसके बाद अब आप लोगों का खगोलीय मात्रक आता है, ठीक है। खगोलीय मात्रक का आंसर आपका ये हो जाएगा, इसको आप लोगों को टिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आता है कार्य का मात्रक, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे ये हो जाएगा जूल, तो आप लोगों को इसको कर लेना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तकाल गति में पृथ्वी किस प्रकार की वस्तु है? तो आपको बताना है अंडाकार की वस्तु है, ठीक है, अंडाकार जैसी वस्तु है। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, दिव्यमय गति के 3 उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आप लोगों को इसका आंसर नहीं मिलता है तो ये हम आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका आंसर शेयर कर देंगे, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अपन यहाँ से देखेंगे, सर्पी घर्षण एवं लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है? तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लोटनिक घर्षण, ठीक है ना। आप लोगों को लिखना है लोटनिक घर्षण, तो आप लोग इसको ही लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको लिखना है यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, इनको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद कोई गाड़ी 18 किलोमीटर की चाल से चल रही है, 1 किलोमीटर कितने मीटर चलेगी? तो आपको बताना है यहीं 5 किलोमीटर, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे इसको कर लेना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आप लोगों की एक्सरसाइज ख़त्म होती है, क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। आप लोगों को कोई भी डिस्ट्रिक्ट का पेपर होगा उसमें देखने मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कोणीय वेग किसे कहते हैं? अक्षों XYZ आदि से एकांक सदिश लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विमेय विश्लेषण की सीमाएं लिखें, विमेय विश्लेषण के उपयोग लिखें, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, एक समान तथा परावर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए। एक समान त्वरित गति में x-t ग्राफ, v-t ग्राफ तथा a-t ग्राफ बनाइए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का आता है साइकिल। क्वेश्चन नंबर 9, साइकिल में मडगार्ड क्यों लगाए जाते हैं? ठीक है, इसको आप लोगों को कर लेना है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो आता है, जड़त्व का नियम लिखिए, संवेग संरक्षण का नियम लिखें। क्रिकेट में कैच लेते खिलाड़ी कितने पीछे क्यों खींचता है हाथ को, वो बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी पिंड का जड़त्व अघूर्ण किन किन कारणों पर निर्भर करता है? आप लोगों को बताना है। कोई संवेग संरक्षण के नियम लिखिए, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, आप लोगों को इसको प्रूव करना है, भौतिक समीकरण है, इसको प्रूव करना है और नीचे वाले को भी प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है आप लोगों का ये लिखा हुआ है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अपन लोग बढ़ते हैं 17 की ओर, तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18, आप लोग इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। और अब इसके बाद आप लोगों का आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, आप लोगों को जो न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को कर लेना है। आने वाली वीडियोस पे हम आप लोगों को और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे जो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोगों को सेपरेट करेंगे, ठीक है। ये पेपर आपको सभी डिस्ट्रिक्ट में नहीं देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को कुछ और डिस्ट्रिक्ट के भी पेपर्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आपको सबको देखने को मिलेगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब अपन लोग मिलते हैं अगली वीडियो।